आज की क्लास में भाई हम डिस्कस करेंगे जो पीजीटी होम साइंस का जो एग्जाम हुआ था जुलाई 2024 में, उसका रीजनिंग का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे भाई। तो उम्मीद है कि भाई अपकमिंग एग्जाम्स जो पीजीटी के होने वाले हैं उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि यही पैटर्न आपका लगातार चल रहा है। 2025 वालों में भी सेम है, पर जो नॉन टीचिंग है उनमें थोड़ा हल्का है। तो अब देखते हैं इसका भाई फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि कल्याण को ठीक से याद है कि उन्होंने सोमवार के बाद लेकिन गुरुवार से पहले किसी दिन फिल्म देखी थी, यानी सोमवार, मंडे, और उसके बीच में क्या आ गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब ये कहता है कि गुरुवार से पहले यानी थर्सडे। तो वो कहता है कि उन्होंने या तो ट्यूसडे को देखी थी या वेडनेसडे को देखी थी। पर उसका दोस्त है जोशित। जोशित कहता है कि भाई हमने तो मूवी देखी थी ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में, फ्राइडे और ट्यूसडे के बीच में, यानी ये दो तो है नहीं और ना ही ये दो। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नंबर टू। टू देखो भाई, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। और कहता है कि भाई जो इसमें जो हमारी स्टेटमेंट है, इसमें कहता है कि सभी बोल्ट कील है, सभी कील पेच है, सभी पेच पिन है। तो कहता है कुछ पिन बोल्ट है और कुछ पेच बोल्ट नहीं है। तो मतलब ये वाला हमारा जो है कंक्लूजन ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये सारी स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है। अब देखते हैं भाई इसमें सम पिन्स आर बोल्ट्स। तो ये कहता है कि भाई पिन्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी हमारी, 50। 50 और वोल्ट्स कितना है, 50। तो अब हमें देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है। नेल्स का स्क्रू से रिलेशन है, जो हमारा ये कील का पेज से रिलेशन है। यहाँ पे ये पेज है, ये भी पेज है, यहाँ पे ये 100 है और यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो इन दोनों का तो रिलेशन है कील और पिन में, कील और पिन में। अब देखो भाई कील क्या क्या है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, तो इनका भी रिलेशन है। तो इसी तरह जो है इसमें और इसमें रिलेशन बनता है, जो कि 50-50 वाला है, मतलब सम पिंस आर बोल्ट्स। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये संभावना बन सकती है इस क्वेश्चन की। तो इसमें जो आएगा हमारा आएगा ओनली कंक्लूजन वन, फॉलो ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं भाई इसको क्वेश्चन नंबर 3। 3 में कहता है कि भाई NLR, और ये जो है हमें इसमें बताना है, जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें बताना हमें ओड वन आउट। ये लेटर क्लस्टर्स दिए हमें, तो हमें इसमें ओड वन आउट बताना है, जो इनमें अलग है, जो अलग पैटर्न या लॉजिक है जिसमें, वो हमें बताना है। तो n कितना होता है हमारा 14, l कितना होता है 12 और ये होता है 18। ऐसी तरह देखो j होता है हमारा 10, h होता है 8 और m होता है 13। l कितना होता है 12, j कितना होता है 10, o कितना होता है हमारा 15, h कितना होता है हमारा 8, f होता है 6 और ये कितना होता है भाई हमारा k, ये होता है 11। तो ये देखो यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है +5, यहाँ पे है -2, यहाँ पे +5, यहाँ पे -2 और यहाँ पे है +5। तो ये क्या है हमारा NLR जो है ओड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसमें अलग पैटर्न है। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 जो है भाई, ये क्या कहते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कुछ हमें कोड्स दिए हैं, मतलब A+B का अर्थ है ए बी की बात। तो ऐसे ये कोड्स दिए हमें और हमें उसके बेस पे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये वाली। और बताना है के का क्यू से कैसा रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले भाई शुरू करते हैं। P इंटू एम। P इंटू एम का मतलब है P जो है एम की पत्नी है, P जो है एम की पत्नी है, यहां से हमने ये कोड जो है उठाया है। ठीक है। P जो है एम की पत्नी है, M डिवाइड L। M डिवाइड L का मतलब है M जो है किसका पिता है, M जो है L का पिता है, M जो है L का पिता है। L माइनस के का अर्थ है A जो है B का भाई है, A जो है B का भाई, मतलब L जो है किसका भाई है, वो है K का भाई है। ठीक है। और K इंटू N का मतलब है, इंटू का मतलब यहाँ पे क्या है, की पत्नी है, मतलब K जो है किसकी पत्नी है, वो है N की पत्नी है। उसके बाद कहता है कि भाई के N डिवाइड J। तो यहाँ पे क्या है, एन जो है जे का पिता है, एन जो है जे का पिता है, मतलब इन दोनों का जो चाइल्ड हुआ वो क्या है, वो है जे। जे इंटू क्यू, इसका मतलब है कि जे क्यू की पत्नी है, जे जो है क्यू की पत्नी है। तो हमें क्या रिलेशन बताना है, हमने इन दोनों में रिलेशन बताना है, के और क्यू में। क्यू की पत्नी कौन है, जे, और जे की माँ कौन है, के। तो क्या होगी, पत्नी की माँ जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो ये कोड आपको ऐसे
रिलेट करने हैं आपस में बस। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टाइप हर क्वेश्चन पेपर में आती है, एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, 5 में कहता है कि एक हमें क्या दिए है, 3 डिजिट नंबर्स दिए हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं यानी लेफ्ट से, और ये होते हैं राइट पे। ठीक है। तो ये कहता है कि भाई सभी को हमने कहाँ पे रखा, असेंडिंग ऑर्डर में रखा यानी आरोही क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में रखा, यानी 603, 703, 731, और ये क्या हो गया आपका 777, और ये हो गया आपका 806। तो ये कहता है कि हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा, तो कितनी नंबर्स की जो है प्लेस वैल्यू यानी जगह चेंज होगी वो हमें बताना है। सॉरी, हमें बताना है कितने नंबर्स की जगह सेम रही। यानी 603 फर्स्ट पे था, यहाँ पे भी ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे था, ये सेकंड पे है, और ये थर्ड पे है। ये अपनी जो है इनकी जो जगह है वो सेम है, मतलब ये चेंज नहीं हुई। तो हमारा हो जाएगा इसमें 3 मोर देन 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में देखो भाई एक सीरीज दी है हमें लेटर्स की, तो हमें बताना है कि उसमें कौन सा लेटर गलत है या जिसमें रॉन्ग ऑर्डर फॉलो हुआ है या लॉजिक जो है गलत लगा है। बी से अगर हम एफ पे जाएं, और एफ से जे पे, और जे से एन पे, और एन से आर पे जाएं, तो ये कितना हो जाता है हमारा +4 का इसमें पैटर्न है। ए से अगर हम एफ ई पे जाएं, ई से हम अगर आई पे आए, आई से हम ओ पे आए, और ओ से यू पे आए, तो ये क्या हमारा यहाँ पे कितना हो गया देखो, ए से ई पे आए +4 हो गया, ई से आई पे आए +4 हो गया, और आई से हम ओ पे आए, ये कितना हो गया आपका +5 हो गया। 9 और 5, 9 और 6 15, ठीक है। और ओ से हम आए यू पे। अब इसके बाद देखो, डी से आए हम एच पे, एच से आए हम एल पे, यानी +4 हो रहा है सब में। 12 4 16 यानी पी, और 4 कितना होना चाहिए 20। 20 क्या होता है हमारा टी। तो यहाँ पे टी होता तो ये ठीक होता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहता है 8 में कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसमें कहता है कि भाई इज नॉट वेकेशन वेयर को ओ एल पी जी पी जे एफ डी एम एम के रूप में कोडित किया गया है। आई गुड ऑलवेज नोट वी सी यू आई बी बी पी जे के रूप में कोडित किया गया है। द वेकेशन आई वांट को एज एफ डी वी सी बी एन के रूप में कोडित किया गया है। आई वांट टू गुड को वी सी बी एन जे एच यू आई के रूप में कोडित किया गया है। तो सभी कोड को केवल दो अक्षर कोडित हैं, तो वेयर के लिए कौन सा हो सकता है। तो वेयर देखो भाई कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसमें देखो, वेयर के बाद वैकेशन है, वैकेशन के लिए क्या यूज हुआ है, एफ डी। यहाँ पे भी है एफ डी, और यहाँ पे भी है एफ डी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो वेयर के लिए नहीं हो सकता। अब देखते हैं भाई, वैकेशन हमने कैंसिल कर दिया। इज नोट, नोट के लिए देखो भाई, नोट कहाँ यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है इसके लिए, पी जे, पी जे, पी जे। तो ये वाला हो जाएगा हमारा नोट के लिए पी जे। अब देखो भाई, ये हो गया हमारा कैंसिल यहाँ पे, और ये हो गया नोट के लिए। बचा कौन, ओ एल एम, ओ एल एम एम। तो एम एम वाले जो ऑप्शन है उसमें हम चेक करेंगे ओ एल एम एन। तो हमारा जो ये है ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम एन या ओ एल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 9 में देखो भाई हमें दिया है, एक सीरीज दी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड्स दिए कुछ। उसमें कहता है कि अंग्रेजी क्रम में दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, और बाएं से दूसरे शब्द के तीसरे अक्षर। यानी बाएं से कौन सा है ये, इसका तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर कौन है ये, और इसका तीसरा लेटर कौन है एन। ठीक है, एन कितना होता है हमारा 14। और अब कहता है कि भाई राइट से दूसरा शब्द कौन सा है, कैन, कैन का जो है दूसरा लेटर कौन है ए कितना हमारा फर्स्ट। हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा 13। तो भाई अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखो भाई ए बी डी जी और सी एफ जे और डी एच एन है, ये क्या है, क्लस्टर नंबर पेयर है। तो हमें बताना है कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो 11, 22, 33, 44, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 55। तो 55 का देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर हम चेक करें इसको, तो ये है ए बी सी डी एच ई, ई यहाँ पे आएगा। ठीक है। बी के बाद क्या है डी, यानी +2 +2 +2, और एच, और यानी 10 पे क्या होता है हमारा जे।
तो ई जे पी वाला ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, 11 देखते हैं। 11 में कहते हैं कि भाई पॉइंट ए पे फिरोज दक्षिण की ओर जाता है। पॉइंट ए यहाँ पे है, फिरोज दक्षिण की ओर जाता है। भाई कितना जाता है वो जाता है आपका 250 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 250 मीटर। तो ये हो गया भाई आपका 250 मीटर। और फिर वो कहता है कि दाएं मुड़ता है, पॉइंट बी पे जाता है। तो कितना जाता है 100 मीटर वो चलता है, यानी पॉइंट बी पे चलता है अपने दाएं। तो ये आ गया भाई इसका 100 मीटर। अब ये कहता है कि जो है गौरव बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है। बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है, जो कि कहाँ पे है, वो है फिरोज के पश्चिम में। और वहां से चलना शुरू करता है, मतलब जो है गौरव, और ये यहाँ पे है। गौरव कहाँ पे है, यहाँ पे। और फिरोज है यहाँ पे, इसके पश्चिम में है, यानी यहाँ पे। अब वो कहता है कि भाई बिंदु ए के पश्चिम में 100 मीटर दूर है, पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, यानी गौरव यहाँ से चलता है 50 मीटर। तो अब आ गया वो यहाँ पे 50 मीटर। फिर उसके बाद कहता है कि बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है, उसका दाया ये हो गया, और चलता है 250 मीटर। तो ये हो गया 250 मीटर। ये कहाँ पे पहुंच गया भाई, ये पहुंच गया पॉइंट वाई पे। ठीक है, और ये है अपना बी। अब ये कहता है कि वाई बिंदु और बिंदु बी के सबसे बीच छोटी दूरी क्या है। तो ये क्या है यहाँ पे, पॉइंट बी है, और ये है वाई। ये कितनी डिस्टेंस है 50, ये है 50, और ये भी कितनी है 50, और ये भी कितनी है हमारी 50। तो आंसर हो जाएगा हमारा 50, जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, 12 में हमें दिया है एक वेन डायग्राम दिया है। हमें बताना है कि भाई इसमें कितने एक्टर हैं जो डांसर और सिंगर हैं, मतलब जो इसमें तीनों में कॉमन है वो है 17। 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक पंक्ति की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ अ, मुंह करके बैठे हैं। बी के बाई केवल दो लोग बैठे हैं, यानी बी कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसके बाएं कितने हैं, एक और दो, यहाँ पे दो बंदे बैठे हैं। एफ के दाई केवल चार लोग बैठे हैं। एफ के दाई कितने लोग बैठे हैं, चार लोग बैठे हैं भाई। एफ कहाँ पे है, कहीं पे भी है, मतलब हमने लिख लिया एक दो तीन चार। अब कहता है कि भाई सी जो है एफ के दाई और दूसरे स्थान पे, सी को लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, सी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी सी और ए के बीच कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। सी को लिख लिया यहाँ पे, और ए को लिख लिया हम यहाँ पे। अगर ए को यहाँ पे लिखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब कहता है कि एफ और बी के बीच केवल चार लोग बैठे हैं। एफ और बी के बीच केवल चार लोग बैठे हैं। एफ और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, चार, यानी एक दो तीन चार। एफ कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे। और ये कितना हो गया आपका, एक दो सी, सॉरी सी यहाँ पे आ गया, और ये हो गया ए। ठीक है, डी जो है बी के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। डी जो है बी के दाईं और चौथे स्थान पे बैठा है, यानी डी बैठा है यहाँ पे। अब कहता है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। ये कितने हुए, तीन, ये हुए चार, पांच, छ, सात, आठ, और ये हो गए नौ। नौ हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। सॉरी भाई, एक बार देखो दोबारा। ये कितना हो गया, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। इस जो कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 12। 12 जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था भाई। अब देखते हैं भाई 14 नंबर। 14 नंबर में देखो, हमें दिया है कि इनको फिर से एक आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। तो हमसे पूछा है कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, वो हमें बताना है। तो फिर से भाई इनको लिखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। 567, और ये कितना हो गया आपका 654। फिर कितना हो गया हमारा, सॉरी 600, 567, और ये कितना आपका 593, 593। फिर उसके बाद आएगा आपका 654। उसके बाद कितना आएगा आपका 669, और ये आपका हो गया 828। तो हमें देखना है कि भाई कितने नंबर्स की जो है जगह चेंज हुई, चेंज नहीं हुई, वो हमें बताना है कितने नंबर्स की जगह चेंज नहीं हुई।
तो देखो भाई, सब सबकी चेंज हो गई इसमें। ये कहाँ पे था? सेकंड पे था। ये कहाँ पे था? आपका लास्ट में था। और 654 कितने पे था? ये फर्स्ट पे था। 669 कितने पे था? ये आपका फोर्थ पे था। ये जो है चेंज नहीं हुआ। 669 जो है सेम रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा 1। इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा 1, जिसकी प्लेस चेंज नहीं हुई, वो नंबर हमें बताने थे कितने हैं। तो वो है खाली एक नंबर जो है वो 669 है, जिसकी प्लेस चेंज नहीं हुई। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या हमें दिया है? 4 क्लस्टर, लेटर क्लस्टर दिए, पेयर दिए हैं। हमें इसमें से ओड वन आउट बताना है। तो जे एन और आई के। जे कितना हमारा 10, एन कितना है 14, आई कितना हमारा 9, के कितना हमारा 11। उसके बाद देखो भाई, एम कितना है 13, क्यू कितना अपना 17, एल कितना अपना 12, एन कितना आपका 14। ये कितना आपका 14। तो यहाँ पे देखो भाई +2 का है, यहाँ पे कितना +4 का है। तो अब देखो इसमें भी सेम पैटर्न है, इसमें भी सेम पैटर्न है। +4 +2। सी कितना हमारा 3, जी कितना हमारा 7, बी कितना हमारा 2, ई कितना हमारा 5। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया +3। ई कितना हमारा 5 है, यहाँ पे कितना हो गया 7। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बी और ई में कितने का डिफरेंस है? वो है 3 का। और में कितने का डिफरेंस है? जो सेकंड पेयर है इसका, वो उसमें है डिफरेंस ओनली 2, +2। इसमें है +3। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि भाई एक वर्गाकार टेबल है, यानी स्क्वायर टेबल है। और उसके अराउंड जो है 8 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी सेंटर की तरफ उनका फेस है। तो सबसे पहले भाई बनाते हैं इसकी टेबल। ये होगी इसकी स्क्वायर राउंड टेबल। ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि सी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। फिर कहता है कि भाई एच और डी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एच जो है ई का निकटतम पड़ोसी है। ई किसी बाएं कोने पे, बाएं से गिनने पर ई और आई के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। ई जो है किसी कोने पे बैठा है। ई को भाई हमने बैठा लिया यहाँ पे। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं इसको। सी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो सी आ गया भाई हमारा यहाँ पे। एच और डी के बीच कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। और जो है एच जो है ई का पड़ोसी है, यानी एच जो है यहाँ पे भी हो सकता है हमारा, और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसको। एच जो है ई का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, एच यहाँ भी हो सकता है, इसका यहाँ भी हो सकता है। ई के बाएं से गिनने पर आई के बीच कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, यानी आई बैठा है हमारा यहाँ पे। 1 2 3, इनके बीच कितने लोग हैं? 3 लोग इनके बीच बैठे हैं। 1 2 3 लेफ्ट से। ठीक है। ई एक कोने पे बैठा है, हमने इसको यहाँ बैठा दिया। एफ जो है सी के तुरंत बाई ओर बैठा है, दाई ओर बैठा है, तो एफ को बैठा दिया भाई हमने यहाँ पे। जे जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जे के तुरंत बाई ओर कौन बैठा है, अब हमें ये बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पे देखो एक लाइन और है। एच और डी के बीच कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। अगर हम एच को यहाँ पे रखें और डी को यहाँ पे रखें, तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर हम एच यहाँ पे रखेंगे, तो डी कहाँ पे आएगा हमारा? डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर यहाँ पे आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और जो आएगा डी, डी आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इसने बोला है जे जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जे हो गया हमारा यहाँ पे, और जी आ गया यहाँ पे। अब हमसे पूछा है जे के तुरंत बाई और कौन बैठा है? जे के तुरंत बाई और कौन बैठा है? जी। जी हमारा इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, एक कोडेड दिया है हमें, कुछ कोड दिए हैं। और उनके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बनाना है, इन रिलेशन को हमें देखना है। और हमें बताना है एच का ई से क्या रिलेशन है। ए प्लस बी का अर्थ होता है ए जो है बी की माँ है, मतलब प्लस का अर्थ है यहाँ पे ए जो है बी की माँ है, माइनस का अर्थ है कि ए जो है बी का भाई है। तो ऐसे ही ये रिलेशन दिए हैं, कोड दिए हैं। अब हम देखते हैं भाई इसकी जो इक्वेशन है ये। एच इंटू जे का मतलब है, इंटू का मतलब यहाँ पे क्या है? एच जो है जे की पत्नी हो गई। एच क्या होगी? जे की पत्नी हो गई। और डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पे? ए बी का पिता है, मतलब जे जो है जी का क्या हो गया? पिता। जे क्या हो गया? जी का पिता। और ये क्या है? माइनस, माइनस का अर्थ है यहाँ पे ए बी का भाई है, मतलब जी जो है एफ का हो गया भाई। ठीक है भाई। अब कहता है कि एफ प्लस ई, और प्लस के साइन का मतलब यहाँ पे है ए बी की माँ है, मतलब एफ जो है किसकी माँ है? ई की। एफ किसकी माँ है? ई की। तो हमें बताना है इसका
और इसका रिलेशन। इसकी माँ कौन है? एफ। ई की माँ कौन है? एफ। और एफ की माँ कौन है? एच। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 हो गया ये, माँ की माँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई 18 में क्या दिया, हमें कुछ कोड दिए हैं, कुछ वर्ड दिए हैं और उनको अलग लैंग्वेज में कोडित किया उसने। तो हमें बताना है जो वेरी है, वेरी के लिए क्या संभावना हो सकती है, क्या कोड हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई इसका द टाइम यू गिव को क्या कोडित किया उसने? QWCD, H J और HG। तो यहाँ पे क्या है? टाइम। यहाँ पे क्या है? टाइम। और यहाँ पे भी है टाइम। इन दोनों में क्या कॉमन है? टाइम। अब इन दोनों में देखते हैं जो इसने कोड लिखे हैं, इनमें क्या कॉमन है। इनमें है आपका PNCD। ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, CD। और यहाँ से हो गया टाइम। अब देखो भाई, ये देखते हैं हम सेकंड और थर्ड में देखते हैं। सेल्फ इज टाइम एवरी, और ये क्या है? यू गिव टू योर। अब फर्स्ट और थर्ड में देखो, इसमें क्या है? यू गिव टू योर, यहाँ पे क्या है? गिव कॉमन है और यहाँ पे भी गिव कॉमन है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है गिव के लिए? गिव के लिए पॉसिबिलिटी होती है यू, और गिव के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे यू गिव, और यहाँ पे भी है भाई यू गिव। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है? एक तो एच और जे, ये हो गया यहाँ से हमारा कैंसिल, एच और जे। यू गिव, यू गिव। अब देखते हैं यू योर प्रीसियस इज। इज देखो भाई, इज है सेकंड में और यहाँ पे है फोर्थ में। तो इज के लिए क्या आ सकता है यहाँ पे हमारा? इज के लिए आ सकता है पी एन। और इज यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा। तो हमें बताना है वेरी के लिए क्या आ सकता है। वेरी के लिए क्या बच सकता है? क्यू और क्यू ए, क्यू ए, और EZ, EZ। तो ये हमारा कॉमन है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी वेरी के लिए क्या हो सकती है? EZ और QA हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी के लिए क्या कोडित हो सकता है भाई? इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है, वो हमें बताना था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। में कहता है कि भाई 8 लोग हैं जो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, और प्रत्येक में क्या है? 4 आदमी बैठे हैं। तो हमें बताना है कि कौन से दूसरे के सम्मुख नहीं बैठे। मतलब ये कहता है कि भाई दो पंक्ति दी है उसने। एक पंक्ति जो है ये है, एक, दो, तीन, चार। ये क्या है? दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी इनका जो फेस है वो है साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। और जो दूसरी रो है, पंक्ति है, वो बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके इधर, ये। तो पहली लाइन पढ़ते हैं भाई, पंक्ति एक में वो कहता है कि पंक्ति एक में बैठे हैं IJKL, और टू में बैठे हैं QQRS। तो सबसे पहले देखते हैं P और R के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। मतलब P हमारा यहाँ पे होगा और R यहाँ पे हो जाएगा। Q के समक जो बैठा है व्यक्ति, Q के समक जो बैठा है, सामने जो बैठा है, R के जो सामने बैठा है उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। मतलब Q अगर यहाँ पे है तो S हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब पढ़ते हैं भाई इसकी नेक्स्ट लाइन। ये कहता है कि भाई J जो है के तत्काल दाईं ओर बैठता है। के जो है एल के तत्काल दाईं ओर बैठता है, मतलब इमीडिएट। तो के जो होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एल आ जाएगा यहाँ पे। क्या कहता है कि भाई एल, ये के क्या है? एल के राइट में बैठा है, तो के आ गया हमारा यहाँ पे। और जो जे बैठा है वो के राइट में बैठा है, जे आ गया हमारा पे। और आई आ गया हमारा अब यहाँ पे। तो हमसे पूछा है कि कौन सा सही है इसमें पेयर। ये जो ऑप्शन दिए हैं, हमसे पूछा है इसमें कौन सा पेयर सही है। JS नहीं है, KQ ये वाला पेयर हमारा बन रहा है, QL नहीं बनता भाई, KS ये भी नहीं बनता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा KQ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भाई रमन जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है। रमन कहाँ से स्टार्ट करता है भाई? पॉइंट ए से स्टार्ट करता है वो, और उत्तर की ओर कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। यानी रमन था पॉइंट ए पे और वो चला 1 किलोमीटर अपना उत्तर की ओर, यानी इधर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए। अब वो कहता है कि वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी वो चला यहाँ से लेफ्ट 2 किलोमीटर। अब उसके बाद वो कहता है कि वह फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। 5 किलोमीटर तक वो चलता है भाई।
तो 5 किलोमीटर आ गया भाई यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये आ गया पॉइंट बी हमारा। तो यहाँ पे वो पहुंचता है कौन? रमन। रमन पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट बी पे यहाँ पे पहुंचता है। उसके बाद ये कहता है कि जो उसके बाद ये कहता है कि भाई जो निधि है, निधि पॉइंट एक्स से चलना शुरू करती है। और जो पॉइंट एक्स है वो कहाँ पे है? वो है पॉइंट ए के साउथ में, दक्षिण में 1 किलोमीटर नीचे। ठीक है, तो निधि चलती है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट का नाम है एक्स। उसके बाद वो कहता है कि वो 1 किलोमीटर दूर है किससे? पॉइंट ए से। फिर वो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ पे आ गई वो 3 किलोमीटर चल के यहाँ पे। अब उसके बाद वो कहता है कि वह बाएं मुड़ती है बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है। अब ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई वाई पे। तो हमें बताना है बिंदु वाई और बिंदु बी के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। ये देखो भाई, ये है सबसे छोटी दूरी इसकी, ये वाली। ठीक है, तो ये कितनी हमारी? 2। ये भी 2 है, तो ये भी 2 है। और ये कितनी है हमारी? 1। तो ये कितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारी हो जाएगी 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी इसकी प्रोवाइड करा चुका हूँ। जो आपको लास्ट मॉक दिया था मैंने पीजीटी वाला, उसके ये क्वेश्चन है। तो भाई सब अच्छे से प्रिपरेशन करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।